हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आपका जो इस बार पेपर आने वाला है उस पेपर की यहाँ पर बात करने वाले हैं, किस प्रकार का वो पेपर आएगा और जो एग्ज़ाम्पल के जो क्वेश्चन डाले गए हैं सीटेट 2021 सीटेट की साइट पर, ऑफिशियली साइट है, उसके ऊपर जो आपका पेपर डाला गया है उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप के आएंगे, उस पैटर्न के आएंगे, लेकिन वो पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में डाले गए। और यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही हमने आपके यहाँ पर डाले गए। हिंदी में आपको साइट के ऊपर नहीं मिलेंगे, हमने उनको कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर हम आप उसको सामने दिखाने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। नए पैटर्न पे, नए एग्ज़ाम के पैटर्न पे ये क्वेश्चन हैं सभी। तो वीडियो काफ़ी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो साइट के ऊपर पेपर डाला गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है एग्जाम्पलर आइटम फॉर सीटेट दिसंबर 2021, यानी कि जिस तरीके के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। पेपर फर्स्ट जो कि पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर डाला हुआ है वो है ड्यूरिंग ए टास्क सानिया इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसेस ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। This kind of private speech is a sign of cognitive immaturity, self-recognition, egocentrism और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि एक छोटा बच्चा होता है वो जब कोई काम करता है तो खुद ही बात करता है, तो वो उस बात को उस अपने आप से करता हुआ उस चीज़ को याद करता है, यानी कि लिखते टाइम पे उस लाइन को लिखता है, रिपीट करता है बार बार, तो उस चीज़ को याद करता है। चलिए हिंदी में इसको आप देख सकते हो। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक टास्क के दौरान साइना खुद से इस बारे में बात कर रही है कि किस तरह वह टास्क आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार इस तरह का निजी भाषण किसकी निशानी है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बी स्वनियमन, सी अहंकार केंद्रवाद और डी मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वनियमन, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। ये आपको साइट के ऊपर मिलेंगे लेकिन इंग्लिश में मिलेंगे आपको। आपका हिंदी मीडियम है तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको हम यहाँ पर कंप्लीट हिंदी मीडियम के क्वेश्चन बताएंगे। ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट नो पर्सन शुड स्टिल ए डर for a chemist shop even if it is to save a human life because she will be caught and sent to jail if she does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? Instrumental purpose orientation, social order maintaining orientation, punishment and obedience orientation, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इंग्लिश में इसका आंसर होगा शी। अब बात करते हैं हिंदी की। एक बच्चे का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान से दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, भले ही वह मानव जीवन को बचाने के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार बालक नैतिक बोध की किस अवस्था में आता है? वाद उद्देश्य अभिविन्यास, बी अभिविन्यास बनाए रखने वाली सामाजिक व्यवस्था, सी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन सी इसका राइट माना गया है और आपको बी भी इसका सही लगेगा, अभिविन्यास बनाए रखने वाली सामाजिक व्यवस्था। लेकिन अब आप देख सकते हो जो सीटेट की साइट पर आंसर क्या माना गया है सही? सी सजा और अभिकारिता अभिविन्यास को
माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्वाइटेड चिल्ड्रन टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन ए है, डू यू नो द आंसर टू दिस। बी है, व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सी है, इज़ द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल। डी है, व्हाट आर द डिफरेंस वे टू सॉल्व दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन क है, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ख है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और सी है यानी कि ग है, क्या अवधारणा आप सभी के लिए स्पष्ट है। डी है, इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की आलोचनात्मक चिंतन के संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर। डी माना गया है, इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, क्योंकि वो उसको इंक्लूड करना चाहते हैं बच्चों को। तो विभिन्न तरीके क्या हैं पूछा जाएगा, तो ये इसका सही आंसर माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंसी इज़ करेक्ट। इंटेलिजेंसी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इंटेलिजेंसी इज़ द एबिलिटी टू थिंक इन ए convergent manner. Intelligence is a relatively permanent change in behavior as a result of experience. Intelligence is the ability that help in predicting how good a person would be in a particular profession. और डी है, इंटेलिजेंसी इज multi-dimension involving several ability not entirely measurable by intelligence टेस्ट। चलिए इसका राइट आंसर डी माना गया है। हिंदी में बात करते हैं इसकी। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, खुफिया एक अभिसरण तरीके से सोचने की क्षमता है, यानी कि खुफिया नहीं, इंटेलिजेंसी बुद्धि आएगा यहाँ पर, है ना। बुद्धि एक अभिसरण तरीके से सोचने की क्षमता है। खुफिया अनुभव के परिणामों व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इंटेलिजेंसी वह क्षमता है जो भविष्यवाणी करने में मदद करती है कि किसी विशेष पेशे के व्यक्ति कितना अच्छा होगा। डी है, खुफिया बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताओं को शामिल किया गया है जो पूरी तरह से खुफिया परीक्षणों द्वारा मापने योग्य नहीं है। तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही है क्योंकि इसमें लिखा है मापने योग्य नहीं है। बुद्धि को सही तरीके से नहीं मापा जाता, खुफिया परीक्षणों के द्वारा मापने योग्य नहीं है। ये इसका राइट आंसर माना गया है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर येलो दिया हुआ है, ये साइड के ऊपर भी आपको मिलेगा। हमारी तरफ से इसके कोई भी आंसर हम आपको नहीं बता रहे, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रेस्पेक्टेडली asking children to engage in learning activity either to avoid punishment or to gain a reward. ऑप्शन की तरफ चलते हैं। decreases extrinsic motivation, increases intrinsic motivation, would encourage children to acquire knowledge and skill for the own development। और डी है, डिक्रीजेज चिल्ड्रन नेचर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है। डी माना गया है। इसको हिंदी में देखते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधियों में शामिल करने के लिए कहना या तो सज़ा के बचने के लिए या इनाम पाने के लिए। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहना या तो सज़ा से बचने के लिए, इनाम पाने के लिए। बाहरी प्रेरणा को कम करता है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ाता है, बच्चों को अपने विकास के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, सीखने में शामिल बच्चे की प्रकृति, रुचि और जिज्ञासा को कम करती है।
तो क्यों कम करती है? क्योंकि सज़ा से बचने के लिए, इनाम पाने के लिए, इसमें ये पूछा गया है। और इसका राइट आंसर माना गया है डी, क्योंकि सीखने में शामिल बच्चे की प्रकृति रुचि और जिज्ञासा को कम करती है। प्रकृति रुचि और जिज्ञासा को क्या करती है? कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द टीचर वाज ऑब्जर्विंग विनोद एज ही वाज एंगेज्ड इन मेकिंग ए मॉडल। द मॉडल वाज ए replica of the city of Mirzapur, and Vinod had built a new monorail transport system with plaster of Paris. He had created a mental map of the proposed transport network and translated into the replica connecting the key junction of the city. Vinod represents us an example of which of the following type of intelligence? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, काइनेटिक इंटेलिजेंसी, इंटरपर्सन इंटेलिजेंसी, स्पेक्चुअल इंटेलिजेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन सी इसका राइट माना गया है बोर्ड की तरफ से। चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक विनोद को देख रहा था क्योंकि वह एक मॉडल बनाने में लगा हुआ था। मॉडल मिर्ज़ापुर शहर की प्रतिकृति थी और विनोद ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक नई मोनोरेल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क का एक मानसिक नक्शा बनाया था और शहर के प्रमुख जंक्शनों को जोड़ने वाली प्रतिकृति पर इस अनुवाद किया था। विनोद हमें निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? ए, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, बी, अंतर्व्यक्तिक खुफिया, सी, स्थानिक खुफिया और डी, भावनात्मक खुफिया। इंटेलिजेंसी के बारे में बता रहा है ये, इंटेलिजेंसी को यहाँ पर खुफिया बताया गया है। बुद्धि, कितनी बुद्धि है? इंटेलिजेंसी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? इसका राइट आंसर माना गया है स्थानिक खुफिया, स्थानिक इंटेलिजेंसी। इसका राइट आंसर सी माना गया है। कुछ आपने देखा होगा जो पैटर्न चेंज करने की बात थी, तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है इस बार के। पिछली बार के काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे पहले के, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पड़ेंगे इस बार आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी टफ है इस बार थोड़ा सा, जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पोस्टुलेटेड ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? ए है, individual learners active build knowledge and skill. Second है, information exists within the construct of our mind. C यानी कि थर्ड है, behavior of the learner must be reinforced to ensure learning. और फोर्थ है, learning is a social mediated process. तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रचनावाद की प्रमुख अभिधारणा है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान और कौशल का निर्माण करते हैं। सेकंड है, सूचना हमारे दिमाग के निर्माण के भीतर मौजूद है। थर्ड है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी के व्यवहार को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। और डी यानी कि 4 है, सीखना एक सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा है रचनावाद की प्रमुख अभिधारणा है। तो प्रमुख अभिधारणा ए है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान और कौशल का निर्माण करते हैं। बी है, सूचना हमारे दिमाग के निर्माण के भीतर मौजूद है। और फोर्थ है यानी कि डी है, सीखना एक सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया है। यानी कि ये इसका आंसर माना गया है, ऑप्शन डी इसका आंसर माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। सीटेट के जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं उनको हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके साथ पेश करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम में आपको अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।